सूरज ढल चुका है और पुराने स्कूल की दीवारों पर नामी चमक रही हैं। पीपल के पेड़ धीरे धीरे झूम रहे हैं, जैसे हवा कुछ कहना चाह रही हो। गलियारों में अनिरुद्ध शर्मा, रोहान और शिवदत्त अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आसमान में बादल घिर आते हैं और माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। अचानक स्कूल की घंटी तों 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 बजती है और पूरे परिसर में सन्नाटा छा जाता है। अनिरुद्ध और रोहान चौंक कर उठते हैं। दोनों के चेहरों पर दार और हैरानी साफ नजर आती है। शिवदत्त दौर कोने में थितक जाता है, वो भी घबरा जाता है। रोशनी गायब हो जाती है और गलियारे में पूरा अंधेरा छा जाता है। रोहान लाइब्रेरी से डरते डरते बाहर निकलता है। रोहान अनिरुद्ध के पास आता है। दोनों की नजरें दार और दुविधा में उलझी हुई होती हैं। शिवदत्त झाड़ू पकड़े धीरे धीरे उनके पास आता है। तीनों की निगाहें स्कूल के पुराने घंटी टावर की तरफ उठ जाती हैं। टावर की खिड़की से हल्की सी परछाई झलकती है। हवा अचानक और ठंडी हो जाती है। तीनों सिहार उठते हैं। वो डरते डरते टावर की तरफ बढ़ते हैं। गलियारे में किसी के नंगे पांव चलने की आवाज गूंजती है। रोहान सहम जाता है। उसके चेहरे पर दार साफ दिख रहा होता है। रोहान को अपना नाम फुसफुसाहट में सुनाई देता है। वो इधर उधर देखने लगता है। सीढ़ियां चरमराती हैं। जब तीनों ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तीनों टावर के कमरे में पहुंचते हैं, जहां माहौल अजीब सा होता है। घंटी धूल और जंग से ढकी होती है, लेकिन अपने आप हिल रही होती है। टावर की दीवारों पर अजीब अजीब साए उभरने लगते हैं। दीवारों पर गणेश शिक्षक का साया दिखाई देता है। पुराने चपरासी का साया भी दीवार पर उभर आता है। एक चेहरा अनिरुद्ध जैसा दीवार पर दिखाई देता है। कमरे की हवा भारी और बोझिल हो जाती है और तीनों घबरा जाते हैं। घंटी फिर तोन तोन बजती है और आवाज गूंज उठती है। रोहान के कानों से खून टपकने लगता है। रोहान की सांसें उखाड़ने लगती हैं और वो गिरने लगता है। अनिरुद्ध रोहान को थामने की कोशिश करता है। रोहान ठंड पड़ जाता है और उसकी आंखें बैंड हो जाती हैं। शिवदत्त जमीन पर बैठकर रोने लगता है और घबराहट में कांपने लगता है। शिवदत्त घंटी को पकड़ लेता है और यूं जोर से हिलाता है। जैसे ही घंटी जोर से बजती है, साए शिवदत्त को जकड़ लेते हैं। से शिवदत्त को अंधेरे में खींच ले जाते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह की रोशनी में स्कूल बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। अनिरुद्ध स्टाफ रूम में अकेला बैठा होता है और उसकी आंखें सूनी होती हैं। एक शिक्षक अनिरुद्ध से पूछता है कि घंटी क्यों बजी थी। अनिरुद्ध फीकी मुस्कान के साथ जवाब देता है। स्टाफ रूम में बाकी शिक्षक भी हैरान होते हैं। उसी वक्त घंटी फिर तोन बज उठती है और सब चौंक जाते हैं। अनिरुद्ध मुस्कुरा उठता है और उसके चेहरे पर रहस्यमय भाव होता है। अनिरुद्ध अब अगला नाम बन चुका होता है और उसकी आंखें खाली होती हैं। स्कूल की दीवारों पर फिर हल्की सी परछाई झलकती है। पीपल के पेड़ फिर से झूमने लगते हैं और माहौल रहस्यमय बना रहता है। स्कूल के गलियारों में गहरा सन्नाटा होता है और कोई आवाज नहीं होती। टावर की खिड़की से फिर कोई परछाई बाहर झांकती है। अनिरुद्ध की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। घंटी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठती है और सब सहमी हुई खामोशी में डूब जाते हैं।